बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी की प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अच्छे से कमेंट करें। अभी मैं हूँ अपनी बहन के घर। सुबह सुबह हो गई दिन इतवार का। मेरी बहन जो है वो रोटियां बना रही, तो मैंने कहा कमरे में बैठ के बनाने में अंडे बना लेती हूँ। इसको जी हम थोड़ा सा फैला देते हैं। ये सुबह सुबह ना हर जगह गैस की भी किल्लत है, इतना हल्का हल्का गैस आ रहा है। इतना है कि अंडे जो है ना ये फ्राई हो जाएंगे। बाकी ये मैं और तोड़ लेती हूँ। अभी जी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद जो हम ना आगे वाला सफ़र शुरू करेंगे। हम जाएंगे अपनी माँ के घर। इसमें क्या डालना है? खाली नमक। इसमें ज़रा सा नमक डाल लेते हैं। मिर्ची तो मुझे इधर नज़र भी नहीं आ रही, कहीं ना रेड ना ब्लैक कोई भी नहीं। इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। इसको जी हमने अंडे को पलट लिया। शुक्र है नीचे से ये अच्छे से पक चुका है। तो ये जी मेरी वो छोटी बहन है जिसकी 2 बेटियां मेरी बहू ही हैं, मेरी बेटियां भी हैं। इसकी माशाल्लाह से 4 बेटियां। बेटा अल्लाह ने दिया नहीं, इसके बेटे भी यही हैं, बेटियां भी यही हैं। तो मैंने एक व्लॉग में बताया था कि जब हम अपनी अम्मी के घर थे तो इतनी छोटी सारी थी, 3-4 साल की। तो हमें पूरा दिन ये मिलती नहीं थी। तो जब हमने ढूंढा तो शाम को हमें रज़ाइयों के अंदर से मिली। ये रज़ाइयों के अंदर सोई पड़ी थी। ये मेरे से जी छोटे 3 भाई हैं, फिर चौथे नंबर पे बहन, फिर उससे छोटी ये बहन है 5वें नंबर वाली। नाश्ता कर लिया है। अभी मैंने खोला है बैग में से निकालने लगी हूँ कपड़े अपने बेटे के, जो के रहेंगे इधर, और मैं जाऊंगी अपनी अम्मी के घर। मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। ये स्वेटर मेरी है, जैकेट मेरे बेटे की है, और आगे जो है ड्रेस ये मेरे बेटे के हैं। ये सारे ड्रेस मेरे बेटे के हैं, ये इधर ही रहेंगे। जो मेरा पोता है ना वो अपने बाप के बगैर रहता नहीं है, तो बेटा इधर होगा और मैं उधर होंगी। बस अब मेरे कपड़े रह गए, मेरे अंदर ही रहे, तुम्हारे बाहर आ गए। और मैंने जो पहना वो मैं अभी निकाल लेती हूँ। ये वाला सूट मैं अभी पहनने लगी हूँ, ये वाला, ये मैंने निकाल लिया जी। ये कपड़े मैं पहन लूँगी। जूता तो मैंने वही बांधे कि जूता लाई जो मैंने पहना हुआ है। रक्शे पे जाते हैं तो हमें बहुत ठंडी हवा पड़ती है। ज़रूरत पड़ी तो ये मैं ऊपर ओढ़ दूंगी, नहीं पड़ी तो फिर कोई बात नहीं। वक्त हुआ जी 9:30 का। ये सुबह का टाइम। इधर देखो जी ये हमारा पंजाब है। ये देखो सारी धुंध आई हुई है, इतना धुआं सा फैला हुआ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और मौसम बहुत सर्द है। और ये चरंद परंद है, ये मेरे पीछे ये रोटी खा रहे हैं। रोटी डाली है मेरी बहन ने, रोज़ाना डालती है। इतने सारे परिंदे आए हुए हैं खाने के लिए। तो ये जी सारा जो नज़र आ रही है पीछे सारा जंगलात है। यहाँ थोड़ा सा खाली हिस्सा पड़ा हुआ है। ये लकड़ियाँ जो लोग जलाते हैं चूल्हे में, ये वो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बाकी इतना सा धुंध फैला हुआ है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। फिर भी जो ज़िंदगी के काम है, रवा दवा लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। ये जी जो इधर के रैश है उन्होंने ये क्वार गंदा लगाई हुई। बीच में टमाटर के बूटे हैं, ये भी क्वार गंदा है। ये बड़ा सा पौधा टमाटर का इतना बड़ा हो गया। तो ये उनके अपने पौधे, उन्होंने ये ईंटों के जंगले भी बना रखे हैं, पानी वानी लगाते हैं। देखो जितने परिंदे रोटी खा रहे, कितने प्यारे लग रहे हैं। और मम्मा ये वाइट वाला भी है जी, ये वाइट वाला बगला इसमें एक बैठा हुआ है, जो भी रोटी खा रहे हैं। चिड़ियाँ भी हैं, दूसरी चिड़ियाँ भी चहचहाते परिंदे इतने प्यारे लग रहे हैं। मम्मा ज़रा धुंध पे नज़र डालो जी। ये देखो धुंध इतनी ज़्यादा है कि थोड़े फासले तक नज़र आ रहा है, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब अंधेरा ही अंधेरा छाया उन्होंने बना लिया जी। सुबह नाश्ते के टाइम ये मेरी बहन इनके लिए रोटी बनाती है, साथ साथ छोटी छोटी करके इन्हें डालती है। तो ये सारे परिंदे रोज़ाना इसी तरह यहाँ पे जमा हो जाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। जैसे मैं उधर अपने घर परिंदों को दाना ही रोटी डालती हूँ, उधर भी इसी तरह परिंदे आते हैं जैसे ये इधर फिर रहे हैं। शोर बहुत ज़्यादा ऐलान हो रहे हैं।
मैं इनका किचन में इसलिए किचन में आई हूँ कि ये रहते हैं शहर में हमारी तरफ, इनके यहाँ भी गैस आया हुआ है सिलेंडर के बगैर, दूसरे वाला गैस है, तो इधर बहुत सारी इन्हें सहूलत है। अब हम बंद कर देते हैं। अब जी हमने जाना है गाँव, वहाँ ना गैस है ना सिलेंडर है, वहाँ जलती है लकड़ी। अभी थोड़ी देर तक हम जाने वाले हैं। ये भी इसका रूम है, ये छोटा सा रूम है, इसके अंदर ये सोफा रखा हुआ है कमरे में, मतलब कोई मेहमान आ जाए ना। जी अभी हम तैयार हो गए, बस थोड़ी देर तक हम गांव जाने वाले हैं। अब हम पहुंच आए अपनी अम्मी के घर। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है मेरी अम्मी का जो कमरा है, उसके अंदर ये आग वाला बट्ठल भरा हुआ पड़ा हुआ है। इसके अंदर कोले लेके भट्टी से कोले डालते हैं, ये भरा रहता है। ये अंदर रख दिए चुल, और चुल के ऊपर रखी हुई चाय। तो हम भी सर्दी में गए थे ना, तो अम्मी को जब सूरज नहीं निकलता, सर्दी बहुत होती है, तो अम्मी कमरे के अंदर ही होती है। इसी तरह आग बना के बट्ठल में डाल के रखते रहते हैं कि अम्मी को सर्दी ना लगे। तो जब धूप निकले तो अम्मी को बाहर धूप पे ले आते हैं, चारपाई बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे लिए ये चाय बन रही है अभी। और हमने वहाँ पे माँ जी सारे दिन चाय पी है। हमें जब भी चाय वाली तलब होती थी ना, दूध वहाँ पे मौजूद था। हाँ जी, दूध मेरी अम्मी के घर का अपना है, माशाल्लाह से काफ़ी दूध भी है, सब कुछ है। तो ये सर्दी बहुत थी और चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी जी। अच्छा दोस्तों, ये वाली चीज़ है ना, ये हमारे शहर से नहीं मिलती। ये जब भी हम अपने विलेज साइड पे आते हैं ना, तो हमें वहाँ से ही मिलते हैं। ये पूरा पीस है, ये 50 रुपीज़ में है, और ये वाला जो है ये भी 50 रुपीज़ में है। और साथ में जो चाय है वो भी रेडी है। चाय जो है वो अभी हम दिन में तीसरी चौथी बार जो है वो पीने वाले हैं। पर जितनी ज़्यादा सर्दी है ना, चाय हर थोड़ी देर बाद जो है वो होनी चाहिए। तो ये वाले जो है ना, ये बहुत ही टेस्टी हैं। वैसे तो नहीं पता ये सही अंडों से बने हुए हैं या फजूल अंडों से बने हुए हैं, पर वैसे टेस्ट में ये अच्छे हैं।